मैं बताता हूँ कि तकरीबन 4,967 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और इसमें से सबसे बड़ा कंप्लेन ये था कि 80-84% लोग जो थे वो अडानी के कंप्लेनेंट्स थे। ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8% एमएसईबी के थे, 7 से 8% टाटास के थे। तो एक समझ में आया कि द मेजर प्रॉब्लम एंड मेजर इशू अडानी के साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूँ भास्कर लिंगम। आज हम मौजूद है कांदिवली में और जैसे आप सभी को पता है कि देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से सभी परेशान हैं। जैसे लॉकडाउन देश में रहा है और लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ख़राब हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते सभी परेशान हैं। इसी परेशानी के बीच अब लोगों के सामने एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई, वो है बढ़ती बिजली का बिल। हर एरिया में, हर क्षेत्र में हर लोग परेशान हैं क्योंकि किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000। स्लम एरिया की अगर हम बात करेंगे जहाँ पर 100,000 जिसको बिल आते था, 500 बिल आते था, उनको आज अडानी की तरफ से और कई अलग बिजली बिल कंपनी की तरफ से 5,000, 10,000 ऐसे बिल भेजा जा रहा है। तो इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बल्कि सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए नहीं बल्कि हर वो उपभोक्ताओं जो बढ़ती बिजली के बिल से परेशान हैं, उन सभी के लिए वो फ़ाइट कर रहे हैं। अडानी से लगातार फ़ाइट कर रहे हैं और सही मायने में सही पॉइंट पे वो अडानी से क्वेश्चन करके अडानी से फ़ाइट कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आज रवि नायर सर, जो मीडिया कंसल्टेंट है और अडानी से लगातार वे प्रश्न उठा रहे हैं कि लोगों की बढ़ती बिजली का जो बिल है उस समस्या पर अडानी से लगातार वो प्रश्न उठा रहे हैं। तो रवि सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। थैंक यू लिंगम। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे लगातार बिजली का जो बिल है लगातार बढ़ के आ रहा है और सभी इसमें परेशान है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, क्या है कि ये शुरुआत हुआ तकरीबन 22-23 तारीख को। जो पहले बार मुझे बिल आया जो 7,120, मुझे लगा कि ये बिल काफ़ी लिमिट से ज़्यादा है। मेरे हिसाब से मुझे तकरीबन 4,800 4,700 आना था, तो तकरीबन 2,800 या 2,900 का डिफरेंस जो मुझे आया, तब मैंने सोचा कि ये अडानी के साथ अगर मैं उनसे जाके आर्ग्यू करूं तो शायद मुझे कम करके मिलेगा। बट फिर मुझे पता करना था कि ये मेरे से अकेला हुआ है, आई मीन वाज इट माय पर्सनल प्रॉब्लम या कि पूरा मुंबई को हुआ है। तब पता चला कि ऑलमोस्ट 33 लाख जो इलेक्ट्रिक यूज़र्स है, जैसा ऑल ओवर फ्रॉम वाशी, थाने, विरार, चर्च गेट, कल्याण, करजत एंड वीटी, ये पूरा सर्कल में तकरीबन 33 लाख यूज़र्स है। तो इसमें जो 4 सर्विस प्रोवाइडर्स है, टाटा, अडानी, बीएसटी और अपना एमएसईबी। तो जब भी मैंने ये वॉइस ओवर मैंने काफ़ी दोस्तों को दिया और दोस्तों ने जो वायरल किया, तकरीबन मुझे 7-8 दिन में तकरीबन 5,000 लोगों का मेरे को वॉइस ओवर मैसेज के पर जो फीडबैक्स आया। और काफ़ी लोगों का जो इश्यूज़ था वो ये था कि जिसका बिल तकरीबन 3,500 रुपये आता है, उनका बिल तकरीबन 22,000 हुआ है। 4,000 आने वाले का बिल 40,000 हुआ है। 5,000 आने वाले कल 54,000। तो ये मुझे एकदम शॉकिंग ट्रेंड लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इलेक्ट्रिक कंपनी वालों ने इसका फ़ायदा उठाया कि हम लोग 24 घंटा घर पे है, तो क्यों ना हम लोग ये बिल अगर बढ़ा के दे दे, तो पब्लिक ये समझेंगे कि चलो यार, हम लोग 24 घंटा घर पे थे, हमने वापरा है। बट अगर एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अगर देखते हैं, उसके घर में फ्रिज हो, गीज़र हो या नहीं तो माइक्रोवेव ओवन हो, जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं कि आपने 24 घंटा बैठ के यूज़ किया, वो कैलकुलेट करते वक्त मुझे एक पता चला कि लोग ये सब कंटिन्यूसली यूज़ कभी नहीं करते। ये सब जो चीज़ का यूज़ होता है वो एकदम कैजुअली होता है। अभी मेरा एक कहना है कि मैं अगर दिन में घर में रहता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है, 24 घंटा मैं घर पे हूँ, तो मेरा बिल तकरीबन 8 दिन के लिए महीने में इतना बढ़ने जाता है कि ये ऑलमोस्ट 70% 80% इंक्रीज़ हो। तकरीबन मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन 12% का इंक्रीज़ जो हुआ है वो होना है, ना कि किसी का जो 3,000 का बिल है वो 25,000 30,000। इसमें कोई लॉजिक नहीं था। और सर, जैसे अभी अडानी ने जो लॉकडाउन में मीटर रीडिंग नहीं हुआ है, लेकिन अडानी ने बिल लोगों को भेजा है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मीटर रीडिंग नहीं हुआ तो बिल भेजा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
बिल भेजा गया नहीं है, ये उनका गलती या हमारा गलती का इशू है नहीं। उन्होंने सभी लोगों को बताया गया था कि आप हमको आपका सोसाइटी में आने के लिए रोक है, तो हम आ नहीं सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, मगर आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाकर आपका उसका क्या बोलते हैं फ़ोटो स्क्रीनशॉट दो या उनका फ़ोटो निकाल के हमको भेजो। 90% लोगों ने वो भेजा नहीं। किसी ने सोचा कि चलो यार वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा 10-15% बिल बढ़ा के देंगे। तो आने के बाद मालूम पड़ा कि ये फ़ोटो नहीं देने के कारण ये हुआ कि उन्होंने अपना मन मर्ज़ी अपना हिसाब से तकरीबन 400% 500% इंक्रीज़ दिया है। तो गलती हमारी है कि हम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट हम उनको दिया नहीं। सर, और जैसे अभी अडानी का जो मसला है, लेकिन सर और भी जो बिल का जो है उसमें कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है सर उसमें, और कितने लोगों ने आपसे डिस्कस किया है इस विषय पर? मैं बताता हूँ कि तकरीबन 4967 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, और इसमें से सबसे बड़ा कंप्लेन ये था कि 84% लोग जो थे वो अडानी के कंप्लेनेंट्स थे। ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8% MSEB के थे, 7 से 8% टाटास के थे। तो एक समझ में आया कि द मेजर प्रॉब्लम एंड मेजर इशू अडानी के साथ है। मेरा ये था कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग अगर समझो 24 घंटा घर पे है, तो उनका कहना था कि आपने गीज़र वापरा है। मेरा ये कहना था कि हम अगर गीज़र हो या नहीं हो, सैटरडे संडेज़ को मैं 2 बार नहाता हूँ, सवेरे 8 बजे और रात को 9 बजे। क्या छुट्टी है बोल के हम लोग 7 बार 8 बार नहाते नहीं हैं। वो एक माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा चीज़ है जो इंडियन कंडीशंस में बहुत स्पेयरिंगली यूज़ किया जाता है, कम यूज़ किया जाता है। और आज के माहौल में अगर माइक्रोवेव ओवन यूज़ करना है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगता है, जो खाना पकाना है, वो है पिज़्ज़ा है या नहीं तो केक है, जिसका तो प्रोडक्ट्स मिलता ही नहीं है दुकान में, 3 महीने से बंद है, तो वो माइक्रोवेव ओवन यूज़ नहीं करते। फिर वो बोल रहे थे कि आप लोग फ्रिज 24 घंटा यूज़ किया। मैं बोला कि मुझे कहना था कि हम लोग 3 लोग हैं, जो मेरा बीवी है, मैं हूँ, मेरा बेटी है। हम लोग ऑफिस जाते वक्त तो फ्रिज चालू रहता है। फ्रिज का फ़िलॉसफी ये है, ठंडा रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चालू है, वो तो 24 घंटा चलता ही रहता है 365 दिन। तो कभी मुझे फ्रिज चालू है बोल के बिल इतना बढ़कर नहीं मिला मुझे। अब मुझे एक ही कहना है कि ये सब कारण होने के इसके बावजूद अगर आप लोग बोलते हैं कि हमारा वहाँ रहने से ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया है, वो गलत था। काफ़ी सारा वर्क और इसके ऊपर लोगों का प्रतिक्रिया और ये सब लेने के बाद एक बहुत कुछ चीज़ क्लैरिटी हुआ कि आप मुझे एक वर्कआउट एक फिगर में अराइव किया हूँ, जो है तकरीबन 12% का इंक्रीज़ होना चाहिए। तो समझो कि आपका बिल है तकरीबन 3000 का, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3400 शुड बी अ बिल, ना कि आपका 36,000 25,000। तो मैं इनको लेटर लेकर इनको फॉलोअप किया, तो इनके एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कुछ लोग आके मुझे मिले, मुझे बोले कि आप मीटिंग के लिए आ जाओ। मेरा इनसे मीटिंग हुआ। मीटिंग के बाद इनका एक ही कहना था कि आप सोशल मीडिया में सबको पेमेंट मत करो, ये क्यों बोल रहे हैं। इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई इच्छा ही नहीं है। इनका ये कहना है कि आप सोशल मीडिया में सबको बोल रहे हैं पेमेंट मत यूज़ करो, पेमेंट मत दो, इलेक्ट्रिसिटी भरने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। मैं बोला जिस तरह मैं मेरा बीवी को या मेरा बेटी को बोलता हूँ पेमेंट मत करो, उस तरह मैं मेरे दोस्तों को बोलूँगा, मेरे करीब के रिश्तेदारों को बोलूँगा, तो मैं पूरा बम्बई को बोल सकता हूँ। 55 साल हो गया मुंबई में, मुझे कौन रोकता है ये सब बोलने के लिए। और मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? अगर साइबर क्राइम के हिसाब से अगर गलत है, आप लोग मेरे को एक्ट बता दीजिए, एक्ट का लॉ बता दीजिए और मुझे अरेस्ट कीजिए। तब आपको वो सब नहीं है, आपका गलती मैं अगर बता रहा हूँ, आपको अगर उससे प्रॉब्लम है तो आप वो गलती सुधारिए। तो मेरा एक कहना था कि आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव मैं दे रहा हूँ। एक, 13 घंटा मैं ज़्यादा घर पे था, क्योंकि मैं सवेरे 7:30 को जाता हूँ, 8:30 बजे आता हूँ। तो क्या होता है कि तकरीबन 13 घंटा मुझे 24/7 3 महीना मैं घर पे था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 54.16% ऑफ द टाइम आई वॉज एट होम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4 बार नहाया, 50 बार माइक्रोवेव यूज़ किया, या नहीं तो मेरा रेफ्रिजरेटर को कुछ अलग ही रेट पे लेके आके उसका ठंडा किया, ये किया वो किया। तो इसका कोई मायने नहीं रखता, उनका कोई जस्टिफिकेशन में कोई मायने नहीं है। मेरा एक ही बोलना है कि 3 ऑप्शंस, 54.16% आप एक्सेप्ट करो, या नहीं तो गए साल का जो 2019 का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी है, वो बिल को सेम पुटअप करो, ताकि हमको हमारा जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा, और आपको जो हम लोगों ने गया साल यूज़ किया उसी तरह हमको वो भी बेनिफिट मिल जाएगा कि हम लोग वो पे कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये निकला कि जब हमारे एनर्जी मिनिस्टर है, जो ये समझने की कोशिश करे बिना बोला कि आपको जो इंक्रीज़ हुआ है वो EMI में देना है। मेरा एक ही पूछना है, अडानी से हमने क्या लोन लिया था कि जिसके कारण वो EMI दे रहा है? अडानी से हम लोग पैसा लिया था कि वो इंटरेस्ट में दे रहा है या इंटरेस्ट कम कर रहा है? तो अडानी इज़ इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
वो लोग बैंकिंग और फिनेंस के बिज़नेस में है नहीं कि आप ये सब हमको ऑफरिंग दे रहे हैं। मैं बोला कि आपका गलती है, आपका जो पेमेंट का इशू है वो इशू सॉर्ट आउट करो, फिर उसका बाद में हम लोग सोचेंगे कि ईएमआई लेना नहीं लेना है। क्योंकि उनका काफ़ी सारा लोगों ने जो फ़ोन किया उन्होंने बताया कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो उन लोग बोल रहे हैं आपको हम 3 ईएमआई देते हैं। एक लेटर है जो मेरे पास है जो 34 ईएमआई की बात कर रहे हैं। तो आप जब ये सब देना ही नहीं है, क्यों इसके बारे में बात करके पटा रहे हैं लोगों को। अभी इशू इसके बाद ये हुआ कि इन लोगों ने बोला कि नहीं हम कम करेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरी बार मुझे मीटिंग में बुलाया गया अडानी की तरफ से, और काफ़ी सीनियर लोग थे। उनका एक ही स्टैंड था, उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। उनका यही कि हमने ये बिल दिया है, आपको भरना है, आप 24 घंटा 3 महीना आप घर पे रहे, आप भरो। मैं बोला किसी भी हालत में हम भरने वाले नहीं हैं, मैं तो नहीं भरूँगा। और जब मैं भर नहीं रहा हूँ, मैं दुनिया को सबको बोलूँगा आपको जो करना है जो करो करके। उसके बाद मैंने ये मैटर डॉक्टर नितिन रावत जो एनर्जी मिनिस्टर है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऑफिस में, और एनर्जी सेक्रेटरी है जो असीम गुप्ता, मर्क जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जिसका उनका नाम है आनंद कुलकर्णी, अभिजीत देशपांडे, इनसे सबसे डिस्कस किया। उनका ये कहना था कि दिस इज़ मेरे ख्याल से एक प्राइवेट मैटर है जो आप उनके साथ डील कीजिए, आप सॉर्ट आउट कीजिए। मैंने बोला कि आपको एक चीज़ करना है कि मर्क के वहाँ से एक ऑर्डर लेके आना है। जिन लोगों को ये प्रेशराइज़ किया गया है, अब मेरा जैसा एक इंसान है जो एक हद तक लड़ सकता है, बाकी सारे लोग हैं जो डर के बैठे हैं कि अरे बिल भेजा है और बिल भरना है। बट मैं आपको बताता हूँ, ये 5,000 तकरीबन 5,000 लोगों में से 46% जो लोगों ने कंप्लेन किया वो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़। और ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ जो है जो 70 साल 80 साल जो एक केस में बताता हूँ, एक केस मुझे फ़ोन किया, बोला कि मेरा 1700 का बिल है। मैं शॉक हुआ कि मैं बोला कि जब ये 18,000 19,000 का जो गड़बड़ चालू है उसके बीच में 1700 में इतना बड़ा इशू क्या। जब मैं उनसे एकदम गुस्से में पूछा आपको 1700 रुपये का बिल भर नहीं सकता है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं रिटायर्ड इंसान हूँ और मुझे मेरा रिटायरमेंट का अमाउंट ही आता है तकरीबन 4,000 5,000, उसमें से 1700 मैं दे दूँगा। मैं बोला इशू अडानी को क्या लेना देना है, आपका पगार क्या है। बट उन्होंने बोला कि मेरा नॉर्मल बिल जो है वो तकरीबन 280 रुपया आता है, 290 रुपया आता है और एवरेज। अब 280 मिलने वाले आदमी को आप 1900 भेजेंगे, इसका मतलब है कि 600 गुना ज़्यादा आपने उनको बिल किया है, तो वो गलत है। जिस तरह वो 4,000 का जो बिल है उनको 25,000 आ रहा है 600 गुना, जिसका 8,000 का बिल है वो उसको 48,000 600 गुना। तो इसका मतलब कि एक प्लान्ड वे में मेरे हिसाब से ये है कि देयर वॉज एन अटेम्प्ट कि पब्लिक को मामा बनाया जाए और पब्लिक को फूल किया जाए, ताकि ये बोले और वो बोलेंगे कि 24 घंटा आपने यूज़ किया। अभी हमको तो इसका ये बिलिंग समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे इंसान को नहीं समझ में आता है। अगर आपको वो बिलिंग समझना है, मेरा एक ही बात है कि आपको इसरो या नासा का स्टूडेंट होना ज़रूरी है, या नहीं तो आज अगर अब्दुल कलाम जी रहते ना, उनको भी ये समझ में नहीं आता ये बिलिंग कैसा किया है करके। वो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जब उनको समझ में नहीं आता, हम तो छोटे लोग हैं, वी आर अ कॉमन नॉर्मल मिडिल क्लास, हमारा पढ़ाई भी वो समझने में सक्षम नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि आपको ये विड्रॉ करना है, आपको जो गया साल का बिल है वो बिल के साथ आप एडिशनल 12% लगा के बिल दे दो, हम पे करेंगे, आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा, लोग आपको। और इसमें एक चीज़ है कि 98% ऑफ द पीपल आर रेडी टू पे। ये 2% है जो अड़ीबाजी करते हैं, जो नॉर्मल में डिफ़ॉल्ट में रहते हैं और ये सब चलता रहता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट उनको यही था कि आप मर्क के वहाँ से एक ऑर्डर लेके आओ, और मर्क ने ऑर्डर पे ये पुटअप किया 29 जून को कि किसी का बिल या इलेक्ट्रिसिटी काटा नहीं जाएगा या मीटर काटा नहीं जाएगा जब तक ये पेमेंट का क्लैरिटी नहीं हो। इसके बावजूद उनका ये दादागिरी चलता रहा, ये अडानी का, स्पेशली अडानी का, क्योंकि मैं अडानी के साथ डील कर रहा हूँ, बाकी के साथ मैं डील करने गया नहीं है, क्योंकि 7% 8% लोगों से मुझे कंप्लेंट आया। तो मैं सोचा जो भी डिसीजन आएगा वो ये चारों यूटिलिटी प्रोवाइडर्स को मानना पड़ेगा। निकलने के बाद तकरीबन 3 दिन पहले उनका मिनिस्टर के साथ उनका डिस्कशन हुआ, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, ये आपका इशू है, आप लोग सॉर्ट आउट करो, कस्टमर को खुश रखो। किसी भी हालत में अगर किसी ने बिल भरा नहीं है या किसी ने डिले किया है बोल के उनका लाइन काटना या मीटर काटना या किसी तरह का तकलीफ़ आना नहीं चाहिए। सो द इलेक्ट्रिक कंपनीज आर वार्न्ड that you are not supposed to send letters, don't send letters, don't threaten people. You are not supposed to create an uneasiness in people's lives. 46% people जो ये बिल बढ़ा के जिनको ये मिला है वो तकलीफ़ में है, उनको पेन है, वो रिटायर्ड लोग हैं।
आपको अगर किसी ने भी इस मामले में कभी कुछ गलत कदम उठाया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ करके कोई सुसाइड विसाइड हुआ, आपके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। लीगली यू विल बी अंडर प्रॉब्लम। और जैसे अभी आप इस आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसमें आपको क्या लग रहा है सर कि वेदर इट इज़ अ प्री प्लान, ये प्री प्लान है अडानी का जो लॉकडाउन के दरमियान इन लोगों ने प्लान किया है जो बिल भेजने का, आपको क्या इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये प्री प्लान्ड है या नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये कोविड आने के बाद उनको लगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई कम फ्रॉम अ टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने देखा कि चलो कोविड का टाइम है, हाँ, तो उनको लगा कि चलो जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि ठंडी का मौसम है तो जो स्वेटर मिलता है वो ज़्यादा जल्दी बिकता है, उसको कुछ भी रेट लगाओ पब्लिक यूज़ करते हैं। या नहीं तो समर सीज़न है, समझो गर्मी का सीज़न है तो आइसक्रीम जल्दी बिकता है। तो उसी तरह कोविड का ज़माना है, कोविड आ गया, कोविड सीज़न आ गया, तो इनको मालूम पड़ा कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, एक दूसरे के बाजू वाले के घर वाले से बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इस चक्कर में एक बिल भेज दो, सब लोग अपने अपने आज भी उनका प्रॉब्लम यही है कि मैं 5,000 लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई भी आज मुंबई में 33 लाख थाने वाशी, कल्याण करजत, विरार चर्च गेट और वीटी के बीच में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। इट इज़ ओनली रवि नायर हु इज़ टॉकिंग टू द कॉमन मैन एंड दे हैव बीन गुड इनफ टू टॉक टू मी एंड दे हैव फाउंड अ फ्रेंड इन मी हु इज़ हेल्पिंग देम। आज का मुझे यूएई से कॉल आ रहा है, लंदन से कॉल आ रहा है, यूएस से कॉल आ रहा है, गोवा से कॉल आ रहा है, रत्नागिरी से कॉल आ रहा है, पुणे से कॉल आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि वो लोग बम्बई के रहने वाले हैं, वो लोग सब उधर रहते हैं, मगर उनका जो मम्मी डैडी है जो इधर अकेले रहते हैं उनका बिल का प्रॉब्लम है, उसके लिए वो फ़ोन कर रहे हैं। बोला कि हम लोग सब उधर है, अभी वो आ नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मेरा मम्मी डैडी रिटायर्ड है, वो घर पे है, फुल डे लाइट बंद करके बैठा है, खाली फ्रिज चालू है, टीवी का 2 प्रोग्राम रात को देखते हैं, उनको 8,000 का बिल आया है, जिसका बिल तकरीबन 600-700 आता है उसको 8,000 का बिल है। तो मेरा ये बोलना ये है कि उन्होंने किया, ये सोचा कि जब 24 घंटा घर पे बैठा है पब्लिक, ये इसका डिबेट नहीं होगा। इसमें एक गलत काम उनसे हुआ है, वो लोग की एडवांटेज लेने के लिए कोशिश किया कि 24 आवर्स रिया है तो बिल भेज दो, डर के मारे लोग भर देंगे। मैक्सिमम क्या होगा कि 30% लोग बोलेंगे हम भरेंगे नहीं, 70% लोग काफ़ी भर लेंगे, उनका कॉफर भर जाएगा, उनका बैंक भर जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और पब्लिक के पास से जो है वो उस वक्त मामा बन जाएगा। अभी ये सिचुएशन पे ये है कि मैं लोगों को यही बोलता रहा, अगर ये प्रॉब्लम को आज ये जून जुलाई में सॉर्ट नहीं करेंगे, हमारा कोविड चालू है, अभी ये सितंबर तक चल सकता है, तो आपका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी का ये चीज़ वापस रिपीट होगा 3 महीने बाद। तो ये आज जो भी मुद्दे जो भी लेवल तक आ गया है, जो मिनिस्ट्री ने जो किया है, मुझे एक्चुअली डॉक्टर नितिन राउत, मिस्टर उद्धव ठाकरे हु इज़ अ चीफ मिनिस्टर, आई वांट टू थैंक देम फ्रॉम द डेप्थ एंड द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने इंटरफियर किया, आप लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होकर ये प्रॉब्लम को इतना लेवल तक सॉर्ट आउट किया, आपने मुझे हेल्प किया, मेरे तरफ से जो हेल्प 5,000 लोगों को और बाकी जो 25 लाख अडानी के यूज़र्स और जो 7-8 लाख जो बाकी यूज़र्स है, BST के हो या MSEB के हो या नहीं तो टाटास के हो, उन लोगों को जो हेल्प मिला है, आई एम थैंकिंग द मिनिस्ट्री फॉर दिस एंड आई वुड लाइक द मिनिस्ट्री टू मेक वन मोर रिक्वेस्ट। जो अभी कल का परसों मुझे बताया गया था कि मिनिस्ट्री लोगों ने इन लोगों से मीटिंग किया और इनको वार्न किया है, किसी का बिल जब तक सॉर्ट आउट नहीं होएगा उनके घर में पर्सनल लेटर्स नहीं भेजने का, पर्सनल थ्रेट नहीं भेजने का और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल काटने का नहीं या इलेक्ट्रिसिटी वायर या मीटर वीटर काटने का नहीं, इसको 3 महीना दिया जाएगा करके। तो दैट इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग, पीपल आर वेरी हैप्पी, लेट मी टेल यू। लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड डॉक्टर नितिन रावत फॉर ऑल दिस थिंग्स। सर जैसे अभी आपने कहा कि 5,000 लोग आपके संपर्क में है, लोगों ने आपको संपर्क किया है, तो आपने उनसे कहा है कि बिल ना भरे जब तक क्लियर नहीं होता है, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर, आपके बिल भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए बिल? मुझे एक ही कहना है कि आपको जब तक आपका बिल आपको देखकर पसंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो बिल ज़्यादा है, आपको भरना नहीं है, आपको भरना ही नहीं है। डोंट पे, मैं यही बोलता रहा 5,000 लोगों को कि डोंट पे इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द बिल्स। आपको बिल देखकर खुशी नहीं होता है तो आप भरो मत। मुझे एक ही पूछना है, आप किराना का दुकान में जाते हैं, आपको जो पसंद नहीं है वो चीज़ आप लेते हैं क्या? और अगर किसी ने आपने समझो 350 रुपया का कुछ मटेरियल लिया, आपने 500 का नोट दिया और आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डाला है, आप उनसे बोलेंगे ना हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमारा जो बिल हो रहा है 360 है, 140 वापस दीजिए। तो सेम केस मैं बता रहा हूँ, मेरा एक ही कहना है कि आपको बिल भरना नहीं है जब तक यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। Please note, the Ministry of Maharashtra, the ministers of Maharashtra and the ministry is supporting the common man.
दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस इलेक्ट्रिक कंपनीज हु ट्राई टू चीट अस। अब मुझे उस दिन एक मीटिंग में बोला गया था आप क्यों हमको चीट बोल रहे हैं। मैं बोला कि आप चीट करने की पूरी कोशिश की थी, आपका अभी पोल खुल गया है, आपको मालूम पड़ गया है कि लोगों को पता चला, इसके लिए आज रेट कम है। आप अगर सच्चे होते तो बिल का रेट कम नहीं होना चाहिए था। तो आप बिल कम मत करो। आपके इसमें इतना स्ट्रेंथ है कि मिनिस्टर्स बोलने के बाद भी आप उनको क्यों नहीं बोलते कि हमने जो बिल डाला वो सही बिल है, लोगों ने वापरा है, लोगों ने खाया है, मज़ा लूटा है, तो उसका बिल उनको भरना है। आप लोग ये एग्री किया कि मिनिस्टर ने जो बोला है आपको 3 महीना देना है उनको रिपे करने के लिए। आपका 3 बिल जो है वो 3 या 4 एक सिंगल जो बिल है वो बिल को बंटवारा करके आपको इंडिविजुअली बिल बनाना है और इंडिविजुअल बिल्स में इंडिविजुअल रेट्स लगाना है, लोअर स्लैब लगाना है और वो लोअर स्लैब का इंडिविजुअल 4 बिल्स या 3 बिल जो है 3 महीने का या 4 महीने का हमको भेजो, हम लोग भरेंगे। इतने साल से 50 साल से हम लोग भर रहे थे। जब रिलायंस एनर्जी था हम भर रहे थे, जब इसे हम लोग BSES था जब से भर रहे थे। अब अडानी आ गया है, इसमें नया क्या है? तो मेरा एक ही है, please don't try to make a fool out of us, and we are staying in a city like Mumbai. Please don't make a fool out of us. It's my humble request to all the electric companies. Don't make a fool out of us. धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रवि नायर सर, जिन्होंने बढ़ती बिजली के बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नितिन के साथ मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।